situation of Bihar is actually fucked up. It is not even hyped up. It is fucked up. And me being here, I can see it every day. The ground reality is Bihar is just fucked up. People have no civic sense. Not even kidding. केंद्रीय विद्यालय के कितने इंडिया में कितने सारे रीजन्स हैं, मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकता था. I mean, the people who want to travel from Bihar to Delhi, it's just people have made it so fucking difficult for us because, oh God, मुझे जो गुस्सा है ना इस पे, मतलब people have no fucking civic sense. इन्होंने रेलवे की पहन. हमारे बिहार में कहावत है, बाप काटे कूटी अब बेटी पहने जूती. ये जो महिला यहाँ पे है बड़ा बिहार को फकप फकप कर रही है. क्या ये जिस तरीके की बातें कर रही हैं इनको समझ में आ रहा है कि ये बोल क्या रही है? इस तरीके की भाषा एक स्टेट के लिए ऐसी महिला पर एनएसए तुरंत लगाया जाना चाहिए. लेकिन सवाल ये है, ये जो बड़ा फकप फकप कर रही है, इनको पता भी है कि इनके माँ बाप ने भी इनको वैसे ही फकप करके लाया होगा. मैं इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी, लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ क्योंकि ऐसी महिलाएं आती हैं आधा ज्ञान का आधे लोटे की तरह गुड़कते हुए और चली आती हैं कहने के लिए कि बिहार इसलिए डेवलप नहीं हुआ, आज भी डेवलपिंग है, क्योंकि इंडिया इसलिए डेवलपिंग है क्योंकि बिहार जैसा स्टेट है इंडिया में. सच में ऐसे लोगों को बिहार के बारे में क्या पता है? इन्हें क्या पता है चंपारण क्रांति के बारे में, और इन्हें क्या पता है गया के बारे में, क्या पता है भगवान बुद्ध के बारे में, जो यहाँ से बड़ा ज्ञान दे रही हैं. ऐसे लोगों के लिए ही कहने को आता है कि भाई अंग्रेज चलेगा और अंग्रेज अपनी ये औलादें छोड़कर चले गए. बिहारी होना कोई गाली नहीं है, लेकिन ऐसे लोग जब बिहार को गाली देते हैं तो इन लोगों पे एनएसए लगाना जरूरी है. ये लोग ना सम्राट अशोक का कोई इतिहास जानते हैं, ना ही ये चंद्रगुप्त का ज्ञान जानते हैं, और ना ही ये जानते हैं कि जब भारत को आजादी मिली थी तो उसकी जो शुरुआत हुई थी वो चंपारण से हुई थी. क्या पता है इनको भगवान बुद्ध के ज्ञान के बारे में, जो बड़ा आप फकप फकप कर रही हैं. डीएम साहब, इन पर सबसे पहले कार्यवाही होनी चाहिए, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए. जो भी हमारे बिहार के बारे में इस तरह की अभद्र बातें करेगा उसको चीर फाड़ के रख देगा देश. और न सिर्फ इतना, ऐसी ही महिला को छोड़ दिया जाए बिहार की जनता के बीच तो उसे समझ में आएगा कि बिहार की ताकत क्या है. ये लोग बिहार में जाने लायक नहीं है. गोवा में 2 पीस में नाचने वाली है टीचर, इनको गोवा का फील बिहार में चाहिए. अगर ऐसा है तो इनको सभ्य समाज ना पच रहा हो तो चली जाए. लेकिन इनको किसने हक दिया कि ये बिहार को गाली दे सकती हैं? क्या अधिकार है इनके पास? ये जो हर शब्द में, हर दूसरे बात में एक गाली दे रही है, बिहार को एक गाली दे रही है. ये वो बिहार है जहां पर आज भी संस्कारों को सहेज के रखा जाता है. ये वो बिहार है जहां पर आज भी बच्चे अपने माँ बाप के पैर छूते हैं. ये वो बिहार है जहां आज भी पर्व त्योहारों को उतनी ही श्रद्धा से मनाया जाता है जब आज से 50 साल पहले मनाया जाता था. ये वही बिहार है जहां भगवान बुद्ध ने अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी, और ये वही बिहार है जहां पर अशोक सम्राट ने अपना केंद्र बनाया था. ये वही बिहार है जहां पर कई ऐसी सिविलाइजेशन आज भी मौजूद है जिसका ज्ञान इनको मिला तो होगा 9, 10, 12th में, लेकिन शायद इन्होंने अपनी क्लास सही से नहीं ली होगी, पढ़ाई ढंग से कर नहीं पाई होगी. ये वही जाहिल गवार लोग हैं जिनको बिहार के बारे में कुछ भी नहीं पता. ये वही बिहार है जहां पर हर साल हजारों आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स निकलते हैं और देश भर में अलग अलग जगहों पे उनकी पोस्टिंग होती है, और ये कह रही है कि मेरा और कहीं पोस्टिंग नहीं हुआ, बिहार जैसी जगह पे हो गया. इनको पता क्या है बिहार के बारे में? अगर आपको बिहार से समस्या थी, आपको बिहार की पोस्टिंग से समस्या थी, तो आप अपनी समस्या बताएं वीडियो के जरिए. ये क्या कह रही है बार बार, फकअप फकअप फकअप. व्हाट डू यू मीन बाय फकअप? डू यू थिंक कि आप क्या रही हैं? और एक नर्सरी की टीचर अब बताएगी कि बिहार की संस्कृति क्या है और बिहार की वैल्यू क्या है? इसके बाप ने कभी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई नहीं की होगी, और जो अंग्रेजों के चप्पल चाटते चाटते मर गया होगा वो बताएगी कि आखिर बिहार की क्या वैल्यू है और बिहार किस गर्त में है. एक बार को घोड़े पर लगाम लगाया जा सकता है, लेकिन इनकी जुबान पे जो इनके माँ बाप ने लगाम नहीं लगाई है, यही कारण है कि आज इनकी जुबान इस तरह से चल रही है कि आज इनके मुंह से जहर उगल रहे हैं. अगर समय पे इनके मुंह पे लगाम लगाई जाती तो शायद इस तरह की भद्दी और गंदी बातें ये नहीं कह रही होती. और आज जरूरी है कि डीएम साहब इस पे कार्यवाही की जाए, एसपी साहब इस पे कार्यवाही की जाए और बड़ा एक्शन लिया जाए, क्योंकि ऐसे लोग हमारे देश में अगर खुले घूमेंगे
तो देशद्रोही पैदा होंगे। ऐसे टीचर के कारण कभी एक अच्छा स्टूडेंट नहीं बन सकता। वो स्टूडेंट पैदा होंगे जो अंग्रेजों की जाकर गुलामी करेंगे। अंग्रेजी पढ़ते पढ़ते में ऐसा लग रहा है जैसे ये ब्रिटिश की औलाद बनती चली गई है और इन्होंने अपने संस्कार और ज्ञान अपने माँ बाप को गंगा यमुना में डुबा दिया है। ऐसे लोगों को तो महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद भी इनके पाप न धुले। इस पर बड़ी से बड़ी और जल्द से जल्द कार्यवाही होने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे लोग हमारे देश में एक उस नाली के कीड़े की तरह है जो सिर्फ और सिर्फ गंदगी फैलाता है। खैर, बिहार को लेकर दी गई इस गंदी और भद्दी बात को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आपको क्या लगता है इस पर कौन सी कार्यवाही होनी चाहिए, यह भी जरूर बताएं। इसे लेकर आपकी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 100।